पहले बोल चुके हैं आपको कि आप ग्राम सभा में बैठे हैं, किसी आंदोलन में नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी। हमने कलेक्टर साहब को भी सूचना दी है तो उनको यही कहा है कि आदिवासियों की ग्राम सभा है और जो आपके प्रशासन ने, जो आपके टीआई ने हमारी बहन के साथ में जो अत्याचार किया है उसका आपको फेस टू फेस जवाब देना है। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमको क्या करना है। इसीलिए आप सभी को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, लेकिन बातें कुछ हो रही है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, शायद ये कलेक्टर साहब को भी हमने शाम को पूछा था, एसपी साहब को, कि भैया हम किस जगह पे खड़े हैं, कि सामान्य प्रशासन में खड़े हैं कि ग्राम पंचायत में खड़े या ग्राम सभा के शासन में खड़े हैं। तो उनके पास जवाब नहीं था कि हमें क्या बोलूं। तो फिर एसडीएम साहब ने कहा कि भैया ये शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो आपका प्रशासन यहाँ पे लागू होता है। तो फिर हमने कहा कि जब हमारा प्रशासन लागू होता है, अगर हमारे भाई बहनों पे अत्याचार होता है और आपके लोग गलत कार्रवाई करते हैं, तो फिर आपकी कमेटी में हमारे लोगों को क्यों नहीं बिठाते। इसका बाद एसपी साहब के पास नहीं था। तो आप बताइए कि आपके पास इतना पावर है, उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जब आपकी माता बहनों के साथ में बलात्कार हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, अभी एक भाई का वो आत्महत्या क्यों किया, क्योंकि आप लोग समझदार नहीं हो, उसके लिए उस समय साथ में खड़े नहीं हुए जब उसको समस्या थी, जब उसके साथ में अत्याचार शोषण हो रहा था। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, फेसबुक पे नाम चलाने के लिए क्या काम करते क्या हम? क्यों नहीं अभी तक धरातल पे ग्राम सभा और 5वीं अनुसूची लागू हो रही है। सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक से अब काम नहीं चलेगा। जैसे दादा ने कहा कि हम नेचुरल कम्युनिटी के लोग हैं, हम मालिक हैं, तो फिर मालिकियत जैसा व्यवहार करो ना। कलेक्टर नौकर है, सबको मालूम है कि नहीं है, एसपी नौकर है, सबको मालूम है कि नहीं, तो फिर उसी हिसाब से उनसे बात करो ना। हम वो बात नहीं कर पाते, हम पर दलाली करने लग जाते हैं। वहाँ पे चंद पैसों के लिए 50,000 की डिमांड आ गई तो बिना फोन बताए पूरे पब्लिक को हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं। ऐसी चीजें हो रही है। और कौन करता है? मेरे जैसे लीडर करते हैं। मैं तो अपने पे लेता हूँ कि मेरे जैसे लीडर ऐसे दलाली खाने के लिए दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं। इससे क्या मेरी बहन को न्याय मिलेगा क्या? अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक दुकान से कितनी डायरिया जब्त कर सकते हैं हम। क्या किसी एसपी ने कार्रवाई करी क्या? उस ठेकेदार का वीरेन भाई नाम बताना जिसके इस खरगोन जिले में डायरिया चलती है। साला को क्यों नहीं कटगड़े में किया क्या भाई लोगों? जयेश अध्यक्ष अगर मुझे बता दे कि उसको एक बार भी गिरफ्तार किया हो तो कभी मैं मन से भाषण नहीं दूंगा, लेकिन नहीं किया तो इसका जवाब एसपी से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 10 लीटर दारू का प्रावधान सीएम कई बार बोल चुका है, तो क्या इनको साले उनको समझ में नहीं आता क्या? आज हम गाली दे के भी बात करेंगे क्योंकि हमारा अपना समाज है, हमारी अपनी ग्राम सभा है। इनको इनकी औकात दिखाना पड़ेगा। और आदिवासी समाज का हर एक युवा ये ना समझे वो अपने आप में माता बहनें सब मालिक है, और उस मालिक को मालिक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी जाके इन नौकरों को समझ में आएगा कि ये नौकर है और ये हमारे लिए सेवा, उनके जो ऑफिस में लिखा रहता है सेवा, तो उस सेवा का मतलब नहीं समझते क्या कि ये हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी किसी एक्ट में नहीं लिखा है कि किसी को गिरफ्तार करने के बाद में उसको मारा जाए या उसको ठोका जाए। किसी भी एसपी को पूछो कि किस धारा में लिखा हुआ है कि किसी को गिरफ्तार करते हुए उसको मारना स्टार्ट कर दो, या गिरफ्तार करने गए बिना सर्च वारंट के उसको मारना स्टार्ट कर दो। भाई किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। अधिकार है गिरफ्तार करने का तो वारंट भी तो होना चाहिए। आज हमारा भाई नवलपुरा वाला भाई अगर सुसाइड किया है तो सीधा जिम्मेदार है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन उस डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम है कि वन्य और वन्य जीवों के लिए उसको सुरक्षा के लिए भेजा है, उसको मारने के लिए नहीं भेजा है। आर्टिकल 48 भारतीय संविधान का क्या कहता है कि कृषि में उपयुक्त होने वाले जीव और गाय बकरी भी